प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ बात हो रही थी अवामी मसाइल के हवाले से। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी कुछ आपके सेहत के मसाइल के हवाले से। ये सेगमेंट जो हमारा है उसको हमने ऐसा तरतीब दिया है कि इसमें प्रोग्राम देखने वाले भी कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। तरीक़ाकार ये है कि स्क्रीन के ऊपर दिया गया नंबर कुछ देर बाद आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, सब्ज़ रंग की जो पट्टी है उसमें होगा, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे और प्रोग्राम में शामिल हो जाएंगे। लेकिन तरीक़ाकार ये होता है कि जब भी आप किसी भी टीवी प्रोग्राम में या किसी भी प्रोग्राम के अंदर लाइव प्रोग्राम में कॉल करें, नंबर आ गया ठीक है, तो आप जो टेलीफोन जिससे आपने कॉल मिलाई है उससे अपनी भी आवाज़ सुने और हमारी भी आवाज़ सुने। अब होता अमूमन यह है कि लोग इसके ऊपर हेलो कह के टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने के लिए जाते हैं, उसमें क्योंकि ताख़ीर काफ़ी होती है, इस वजह से आपसे जो है वो बात ठीक तरह नहीं हो पाती, जिसकी वजह से मुझे कॉल जो है वो ड्रॉप करनी पड़ती है। तो ये आप ज़हन नशीन कर लें तरीका। प्रोग्राम में जब आप कॉल करें मुख्तसर गुफ्तगू करें। बहुत सारे लोग क्योंकि कॉल करते हैं तो उनको मौका नहीं मिल पाता। मुख्तसर बात करें, अपनी बीमारी के हवाले से बताएं, सबसे पहले अपना नाम और शहर का नाम बताएं और उसके बाद अपना मसला बयान करें और फिर फ़ोन रख के जवाब आप टीवी के ऊपर सुन सकते हैं। तो ये सिलसिला आज जारी रहेगा। बड़े ख़ास मेहमान आज हमारे साथ स्केजुअल गेस्ट हमारे यहाँ मौजूद हैं जिनसे आपकी सेहत के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। सबसे पहले हकीम साजिद इस्लाम साहब तशरीफ़ फरमा, उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया साजिद इस्लाम भाई, प्रोग्राम में आप हमें वक्त दे रहे हैं। साजिद इस्लाम साहब हमारे साथ पिछले कई हफ्तों से प्रोग्राम में हिस्सा बन रहे हैं और सेहत के हवाले से ख़ास तौर पे जो अहम मसाइल हैं, ज़ियाबतीस है, ब्लड प्रेशर है, दीगर और इस तरह के बहुत मसाइल हैं, उसके ऊपर बड़ी तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की है और उनके इलाज भी तजवीज़ किए हैं। और ख़ास तौर पर इनकी तहकीक मेडिसिन के ऊपर है, हर्बल मेडिसिन के ऊपर। तो बड़ी ज़बरदस्त मेडिसिन है जिनके ऊपर काम कर रहे हैं और उनसे बहुत सारे लोगों को अफाका भी हो रहा है, तो वो भी उसका तरीका इलाज भी बताते हैं। तो साजिद इस्लाम साहब, आज का जो मौजू हमने रखा है वो जोड़ों के दर्द के हवाले से। आर्थराइटिस जिसको कहा जाता है, उसकी बहुत सारी अक़साम हैं और बहुत सारे लोग इसका शिकार हैं। ख़ास तौर पे बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो ज़ियाबतीस के मरज़ में मुब्तला हैं, वो बड़ी शिकायत करते हैं और 60 साल के ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उनमें ज़्यादा ये बीमारी जो है वो पाई जाती है। और उनका इसके इलाज के हवाले से बहुत सारे जो है वो लोग सवालात पूछते हैं कि बहुत सारी अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब तक उनको इस्तेमाल करें तो अफाका होता है, जब वो छोड़ देते हैं उसके बाद जो परेशानी दोबारा वापस आ जाती है। मैं चाहूँगा इसके ऊपर आज थोड़ी सी गुफ्तगू की जाए। जी, इसके अंदर यासर भाई, ये आर्थराइटिस आसान से अल्फाज में ये है जोड़ों का दर्द। जोड़ों का दर्द। अच्छा, इसमें जो आपने एक बात की है कि ज़्यादातर 60 साल के लोगों को आर्थराइटिस 1 साल से लेकर 100 साल के उम्र के अंदर किसी को भी हो सकती है। किसी बच्चों को भी हो जाता है ये। इसमें जैसे रेमेटिक है वो होता ही बच्चों को है, रेमेटिक जो है आर्थराइटिस। इसके अंदर होता ये है, इसको मैं थोड़ा सा आपको आसान अल्फाज में बता दूं। 30 साल से ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं, अभी तो हमारे देखने के अंदर जो है हर तीसरा पेशेंट मैं कह सकता हूँ आर्थराइटिस में है। हर तीसरा पेशेंट। इसकी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो इकसाम हैं वो 100 के करीब इकसाम हैं इसकी, मौजूद है। 100 के करीब इकसाम हैं इसकी। इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारे इधर देखने में आती है, सबसे ज़्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसके अंदर यानी एक दूसरा ये है जो ऑस्टियोप्रोसिस, हड्डियों का बुरबुरापन। इसके अंदर OA भी है और RA भी है, जो हम शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं आपको। दो ये बहुत बड़े मेजर किस्म के हैं। हाँ, इनके अंदर होता ये है कि जब आपका कुव्वते मुदाफ़त जिस्म के अंदर कम हो जाती है और वो फिर आपके पूरे निज़ाम को तबाह बर्बाद कर देती है, फिर आप जो है इस दौरान के अंदर इस मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, क्योंकि आपकी जो हड्डियां हैं वो बुरबरी हो जाती हैं जी। वो टूटने लगती हैं और आपके जोड़ों के दरमियान के अंदर जो मवाद होता है वो पतला हो जाता है। वो जो बीच में बाफ्तें होती हैं, जिसको हम अगर उर्दू में बोलें तो हम उसको मुरकरी हड्डी भी बोल देते हैं, पंजाबी के अंदर बोल देते हैं, या कुरी हड्डी हमारे उसमें इस्तेमाल होता है। बाफ्तें होते हैं जोड़ों के दरमियान के अंदर, उसमें जो है वो वक्त के साथ साथ वो घिसने लगती हैं, जिसकी वजह से फिर जो जॉइंट्स हैं वो आपस में रगड़ खाने लगते हैं। इस रगड़ खाने की वजह से इसमें दर्द और वर्म जो है आम सी बात है, और ये इतना तकलीफ दे होता है कि इसकी वजह से बहुत से मसाइल जन्म लेते हैं। ठीक है,
इसकी रात को बंदा सो नहीं सकता है सही तरह से, वो अपने काम काज नहीं कर सकता है, बिल्कुल। उपाहज होकर रह जाता है बंदा। इसकी वजह से जो है वो माजूरी में बंदा चला जाता है, फालिज के ऊपर, यानी कि फालिज की एक किस्म ही मैं इसको कह सकता हूँ। जी। ठीक है जी। और जहाँ तक इसके इलाज की बात है, बिल्कुल अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान के अंदर और ख़ासतौर पे हमारे पड़ोसी मुल्कों के अंदर जहाँ पे हर्बलिस्ट लोग बैठे हुए हैं ज़्यादातर, एलोपैथिक में आपको पता बहुत ज़्यादा महंगा इलाज है, इसका अफोर्ड नहीं कर सकता है। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो मेरे इल्म के मुताबिक हैं, टोटल इसके जो माहिर डॉक्टर हजरात हैं वो उनकी तादाद 40 से 50 के बीच में है, ऐसे ही होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर 40 से। और जबकि आपको देखेंगे इंशाल्लाह जो भी हमारे क्वालिफाइड जितने भी हुक्मा बैठे हुए हैं, पहले अच्छी तरह मर्ज की तशखीस कर लें किस तर्ज के ऊपर उनको जो है वो जॉइंट का पेन है, यानी कि आर्थराइटिस है, और गठिया हम अपनी ज़ुबान में इसको बोलते हैं, हर्बल में गठिया बोलते हैं। तो इसके अंदर जो भी इकसाम हैं उनके अंदर कुछ वजूहात मैं बताता चलूँ आपको। यूरिक एसिड भी इसमें आड़े आता है, उसके जो क्रिस्टल होते हैं जब वो अपने ज्वाइंट के बीच में आते हैं, आपको पता कि वो क्रिस्टल एक ऐसे, आप नमक टाइप उसको क्या रख सकते हैं, वो क्रिस्टल जो इस वक्त आपकी ज्वाइंट्स के बीच में वो आते हैं और वो रगड़ खाते हैं, वो जख्म कर देते हैं। फिर जब वो जख्म करते हैं, जैसे ही ज्वाइंट के बीच में जख्म होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, वरम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक ये है कि ज़्यादातर हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो ऐसे हैं कि कमर के अंदर दर्द होता है उनको, पट्टे अकड़ जाते हैं, ख़वातीन के अंदर ज़्यादातर पथराव हो जाता है, जोड़ों के अंदर जोड़ सख्त हो जाते हैं, ख़वातीन शिकायत करती हैं। इसमें ख़वातीन की में सबसे ज़्यादा वजूहात जो मैंने देखी हैं, अपने घरों से बाहर ही नहीं निकल के, मतलब कि धूप के अंदर कम से कम 10 मिनट जाना चाहिए, विटामिन डी की कमी, विटामिन सी की कमी, ठीक है, आपकी गठिए के अंदर एक अहम किरदार अदा करती है। आपके जॉइंट्स पेन के अंदर जो लोग आपने देखे होंगे, अपना ग़िज़ा जो है, जैसे मैं हर प्रोग्राम में ये बात बोलता हूँ कि जैसे आपको ये एथलेटिक्स हो जाता है तो आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दें। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल चेंज कर दें। मैं एक फार्मूला इसके लिए बताता हूँ, जो मेरे शुगर पेशेंट जो हैं वो भी इस बात को लेंगे। हाँ, वो मैं इसलिए इसमें बता रहा हूँ कि ये कॉमन है चीज़। ये आप जो फ्रूट इस्तेमाल करते हैं और जो सब्जियां इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरा वज़न जो है 65 kg है, मैं इसके साथ एक सिफर लगा देता हूँ, तो ये 650 ग्राम कर लें इसको आप अपने वेट के साथ। आपने एक दिन के अंदर इतना फ्रूट लेना है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो आपने फ्रूट लेना है, इसको बतौर ग़िज़ा नहीं, ये इसको दवा के तौर पे यूज़ करना है। ठीक। अभी वो फ्रूट किस तरह से हम दवा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, ये सवाल है। ये है कि हम इस फ्रूट को खाने से पहले खाएंगे। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, लोगों को अभी तक ये बात शायद इसका अगर इस खाने के बाद इस्तेमाल करें। बिल्कुल, इसको अगर आप खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे, ये बाद करते हैं इस्तेमाल, अगर आप इसको खाने से पहले इस्तेमाल करेंगे, इसको बतौर मेडिसिन आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह इतने ग्राम ही आप कच्ची सब्जियां दिन के अंदर इस्तेमाल करें। ठीक है, इतने ग्राम, ये आपकी खुराक का एक पैमाना है जो मैंने अपने नॉलेज में लिया है और लोगों के ऊपर अप्लाई किया है, और अल्लाह के फजल से ये बिल्कुल फिट आया है। मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोग जो हैं वो लाल गोश्त से दूर हो जाएं। ठीक हो गया। ये फार्मूला मैंने इसलिए भी आपको बताया है कि जैसे शुगर का एक पेशेंट है, वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपको इस चीज़ का पता है कि जो शुगर का पेशेंट होता है उसको बहुत ही जल्दी जो है वो गठिए के अंदर चला जाता है, उसको देर नहीं लगती है, क्योंकि उसकी हड्डियां बुरबुरी हुई होती हैं, विटामिन डी की कमी होती है, पूरे जिस्म के अंदर उसकी ग़िज़ाई किल्लत होती है, और वो रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जाता है, उसका वज़न गिरता रहता है। इसके अंदर बाज़ हमारे सामने इस तरह के पेशेंट आए हैं जिनका वज़न बहुत ज़्यादा गेन हुआ था, बड़ा हुआ था बहुत ज़्यादा। वज़न के ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो है हड्डियों के ऊपर दबाव और आ रहा था, जॉइंट के ऊपर आ रहा था, जिसकी वजह से उनको गठिए का दर्द शुरू हो चुका था। इसके लिए जो है हम उनका वेट कम करवाते हैं, लेकिन इस तरीके से कम करवाते हैं कि उनका वज़न जो है ना उनके जिसामत के हिसाब से पूरा भी हो, वो गिरे नहीं। बिल्कुल ठीक है, वो गिरे नहीं। और साथ साथ ये लोग दूध का इस्तेमाल करें, हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल करें इनका। ठीक है, और अपने मतलब के खाने के अंदर प्रोटीन का और विटामिन सी का ख़ास ख्याल रखें। बिल्कुल ठीक है।
ठीक है। जिस तरह हमारे पास यूरिक एसिड के पेशेंट आते हैं और पूरे जिस्म के अंदर स्वेलिंग हो जाती है जी। तो उसके अंदर हम उनको ज़्यादा जो हम उनको एडवाइस करते हैं मेडिसिन से दूर रहने की। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। लाइसेक्स वगैरह कुछ भी जो एलोपैथिक में चलती हैं उनके खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। सही, बिल्कुल ठीक है। और जो ये जो गठिए की बात हो रही थी, इसके अंदर जो मेन चीज़ है वो मेन चीज़ ये है कि आपको जब हो जाता है आप पेन किलर खाना शुरू कर देते हैं। ठीक। अपनी मर्जी से आपको कोई बताता है फलां एक डब्बा है उसके ऊपर जो है वो रीढ़ की हड्डी बनी हुई है आप जाएं वो मिल जाएगी, आप उसे खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। आप खा रहे हैं, आपने किसी की मालिश के पास जाके इसका मशवरा नहीं किया है, बस आपको किसी ने बता दिया। ऐसे मेरे पास जो मरीज आ रहे हैं वो अपने किडनी को बिल्कुल फेल करके फेल करके जाते हैं, जिगर बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाता है। अपनी मर्जी से आप कोई भी देखें, पेन किलर भी एक लेने की हद होती है। बिल्कुल ठीक है। स्टीराइड इस मर्ज में यूज होता है, एलोपैथिक में होता है। हमारे पास हर्बल में ऐसी चीजें मौजूद हैं जो स्टीराइड का मुकाबला करती हैं। बिल्कुल ठीक है। सुरंजान शीरी हैं वो इसका मुकाबला करता है। आपने आम हालत में सुना होगा अजवाइन करती है। अजवाइन के खाने से जो है आपके बाद और री के दर्द वो जाते हैं, वो आपको एक रिलीफ दे देती है। ऊपर लगाने के लिए हम चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं, एक हद तक इस्तेमाल करवाते हैं। हम बोलते हैं रोगने मछली जो है आप इसके जॉइंट पेन के ऊपर लगाएं। मैं अपने नाजरीन को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑयल जो मैं अपने मतलब में मामूल है मेरा, फालिज के पेशेंट को भी करवाता हूँ, क्योंकि पट्ठे जो होते हैं जब वो अकड़ाओं के अंदर आ जाते हैं तो इनको नरम करने के लिए, पट्ठों को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए इसके अंदर जो हम यूज़ करवाते हैं ये ऑयल बहुत ही बेहतरीन किस्म का है। 4 तरह के ऑयल मिक्स करता हूँ इसके अंदर मैं। एक तो कॉमन जो है जैतून का ऑयल है, सबको ही पता फालिज में यूज़ होता है। इसके साथ हम रोगने मछली को इसी मिकदार में डाल देते हैं जितना जो है रोगने जैतून होता है, इसी के बराबर हम इसमें रोगने मालकंगनी डाल देते हैं और इसी तरह ही रोगने लौंग डाल देते हैं। जैतून, रोगने मछली, रोगने मालकंगनी और रोगने अपना लौंग, ये चारों जो है इन सबको आप मिक्स कर लें। आप पेन किलर लेने की बजाय इनको हल्के हाथों से मसाज करते हैं। ठीक है। एक तो ये है कि मछली का ऑयल जो है वो बहुत ही जल्दी ज्वाइंट के अंदर चला जाता है। अगर आप इसकी तहकीक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मछली के अंदर रोगन पाया जाता है हमारे ज्वाइंट्स के दरमियान में भी वही मवाद पाया जाता है। ठीक है, जो हमें बहुत अच्छा। दूसरे नंबर पे ये रिलीफ बहुत ज़्यादा दे देता है दर्दों से, जिससे सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा आपको पेन किलर नहीं लेने पड़ेंगे। आप पेन किलर से जितना हो सकता है अवॉइड करें। आप अपने खानों के साथ इसको कवर करने की कोशिश करें। अब आप वर्जिश रोज़ करें। ठीक है। मुनासिब आप ग़िज़ा का एहतमाम करें, क्योंकि आप एक ऐसी बीमारी में चले गए हैं जहाँ पे आपकी ज़िंदगी बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है। आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं रहा, इसके बाद सुकून नहीं रहता है ज़िंदगी के अंदर। ठीक है। तो आपने इस तरह वर्जिश भी करनी है, वर्जिश भी हैवी नहीं करनी है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ यासर भाई वर्जिश करते हैं ना, इस तरह वर्जिश नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसे नहीं। ठीक है। हल्की फुल्की सी वर्जिश करनी है, वार्म अप रखना है अपने आप को। ठीक है जी। और इसके साथ जो है आप कावे इस्तेमाल करें। कावों के अंदर अक्सर मैं एक कॉमन कावा बोलता हूँ, अदरक का, अजवाइन का, और इसके साथ आप पुदीना ऐड कर सकते हैं। इन कुछ चीज़ों को मिक्स करके आप सारी नहीं है तो कर सकते हैं। छोटी इलायची का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। आटी मेथी। अच्छा, ये साजिद भाई एक चीज़ और इसमें ज़रा इसकी वजाहत फरमाइए कि ये हर चीज़ के अंदर हमारे यहाँ ये आजकल मैं देखता हूँ लीमू छिड़क कर इस्तेमाल करते हैं। ये दर्द के जो पेशेंट होते हैं, ख़ास तौर पे आर्थराइटिस के पेशेंट जो होते हैं, वो ये अक्सर सवाल पूछते हैं कि जी ये जो आपने सब्ज़ चाय बताई है या कावा बताया है, इसमें डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं? इसका जवाब दीजिए। एक तो बिल्कुल इसमें मैं आपको बता दूं, सब्ज़ चाय जो है बिल्कुल अच्छी है जॉइंट पेन के लिए। दिन में तकरीबन 2 से 3 मरतबा सब्ज़ चाय का इस्तेमाल आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपको इस तरह देखना होगा कि इस दौरान के अंदर आपका लीमू तो कॉमन है, वो फरवा आदमी भी इस्तेमाल करता है, कमज़ोर भी कर सकता है। लीमू बहुत कॉमन चीज़ है क्योंकि विटामिन सी है इसके अंदर, विटामिन सी, और एंटीऑक्सीडेंट भी है ये। ठीक है जी। और आपको इसको यूज़ करेंगे तो इसके अंदर आपके जिस्म के अंदर से जो है फुजलात खारिज होंगे। ठीक, टॉक्सिन्स निकलते हैं। हाँ जी, ठीक है। फुजलात हम उसको जैसे ही आप खारिज करेंगे तो आपके जिस्म को रिलीफ मिलेगा। जैसे आपकी किडनी जो है 70% जो है
इस तरह के मवाद बाहर निकालती है, जिनको हम यूरिक एसिड भी बोलते हैं। 70% तक हमारी किडनी का इसके अंदर जो होता है। जॉइंट्स पेन के लोग इसमें जो अक्सर हमने पेशेंट सोराइसिस के देखे हैं, सोराइसिस के वो बहुत ही जल्दी जॉइंट पेन के अंदर आ जाते हैं, बहुत जल्दी उनको गठिया हो जाता है। और लीमू के इस्तेमाल आपके के लिए बहुत ही बेहतरीन है। जो ज़्यादा फरवा लोग हैं, जो मोटापा है जिनके ऊपर, वो बिल्कुल ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। सब्ज़ चाय जो है आप दिन में 3 से 4 मरतबा लीमू का रस डाल के इस्तेमाल करें। अच्छा, ये आपने अच्छा सवाल किया। अभी अगली बारी इसके सवाल बड़े आए थे कि जो वजन बढ़ा हुआ है, जी जी, अब ये पहले वजन कम करना ज़रूरी होगा, ये शर्त है, क्योंकि वो जो जॉइंट्स के ऊपर और लेगमेंट्स के ऊपर जो जोर पड़ रहा है, वो तो ये वजन की वजह से, ये जो 120 केजी ऊपर लेके जिस्म के ये घूम रहे हैं, इसको कैसे कम किया जाए, ये भी तो बताएं। एक बड़ी वजह ये भी तो बन रहा है। इसके लिए सबसे पहले मैंने आपको एक चीज़ बताई कि आप अपने फ्रूट को और सलाद को लेके आएँ अपने खानों के अंदर, और इसको इलाज बिल दवा कर लें अपने फ्रूट को। इस ग़िज़ा को आप, अगर आप खाने के बाद खाते हैं, इसको ग़िज़ा के तौर पे आप खाते हैं, इसको खाने से पहले कर लें। और आप जो है मोटापे के जो लोग हैं, बिल्कुल दूध को मत छोड़ें। ये मैं अहम बात ज़रा बता रहा हूँ, ठीक है? दूध नहीं वो छोड़ेंगे। मैं अभी आपसे पूछता हूँ ज़रा इसके बारे में। पहले तो करना ही है कि ये स्क्रीन के ऊपर नंबर जो है वो आ गया, आप देख सकते हैं। ये जो सब्ज़ रंग की पट्टी में जो नंबर है, इसके ऊपर अगर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। सवालात के लिए तो सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। और नीचे जो पट्टी आप देख रहे हैं, ये जो ब्लू कलर की है, जिसमें मुकम्मल पता अभी इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर चल रहा है, ये साजिद इस्लाम साहब का एड्रेस है, क्लिनिक का नंबर दोनों उनके हैं। इसके ऊपर अगर आपको तफसीलात मालूम करनी है तो ये 2 नंबर उनके हैं, ये आप नोट कर लीजिए। कॉल आप कर सकते हैं। प्रोग्राम की लाइन जो है वो खुली है, बराह रास्त प्रोग्राम है। आप पाकिस्तान में कहीं हो, बल्कि दुनिया में जहाँ कहीं भी ये प्रोग्राम देखा जा रहा है, कॉल करें और प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। स्मरस के हवाले से, दीगर अमराज के हवाले से सवाल करना चाहें तो हम ज़रूर जवाब देंगे। जी साजिद साहब। जी, मोटापे के लिए एक तो है अंडे की सफ़ेदी को आप इस्तेमाल करें। ठीक हो गया। अंडे की जर्दी को इस्तेमाल नहीं करें। इस अंडे को आप बॉयल करके भी ले सकते हैं, और इस अंडे का आमलेट बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जर्दी आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, ठीक है, ठीक है? इसके साथ जो है आपने लीमू का भी इस्तेमाल करना है, ठीक है? दिन के अंदर लीमू खाना, और फ्रूट और सलाद को पकड़ लें। अभी आप देख लें, जैसे यासर भाई आपका एक वेट है माशाल्लाह तकरीबन 70-80 से अब जितना भी है, जैसे मैंने कहा जितना आपका वजन है उसके साथ 1 सिफर का इजाफा कर दें। इतना ही आपने उबली हुई सब्जियों का इस्तेमाल कर लें। आप उबली हुई सब्जियों को ले, अच्छा मीट तो आपने छोड़ देना है, गोश्त तो आपने नज़दीक जाना ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी वजूहत जो हमारे सामने देखने में आती हैं, आपका लाल गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जिसके अंदर जब आपको यूरिक एसिड के अंदर भी यही चीज़ कामन आती है, और वजूहत इनिशियल स्टेज बन जाती है। यूरिक एसिड से आते ही बंदा गठिए के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है? तो इसलिए मोटापे को आप कुदरती चीज़ें खा के ही कम कर सकते हैं। कुदरती चीज़ों को खा के कम करेंगे, खुराक को छोड़ के आप मोटापे को कम नहीं कर सकते। दवाई नहीं मांगते ये आपसे, कोई दवाई दे दें, खाना पीना चलता रहे, जो है ना, ठीक है, भी चले, कुलचा भी चले। इसके अंदर बिल्कुल हमारा एक कोर्स है जिसको हम स्लिमिंग कोर्स का मैंने नाम दिया हुआ है। बिल्कुल इस तरीके से वेट लॉस करते हैं हम लोग के बंदे के जिस्म के ऊपर जो है, एक तो उसकी टाइटनेस रहती है, वो ढलकता नहीं है। ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। साजिद भाई की गुफ्तगू जारी है, बड़ी काम की बातें बता रहे हैं आज मोटापे के हवाले से खास तौर पे। पहले कॉलर है, उन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। जी भाई फरमाइए, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी जी, हुक्म करें। फैसलाबाद तो अच्छा, टीवी के ऊपर आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहे हैं। सही साहब, तुसी आप ही दास दोनों जी। एक तो आप अपने जो है ना टीवी की आवाज़ कम किया करें। जब कॉल आप करते हैं तो टीवी की आवाज़ आपके पास लेट पहुंचती है, इसलिए आप जो है आवाज़ बंद कर दिया करें। ठीक है जी, पहले चलें। अभी आप दोबारा प्रोग्राम में कॉल करें तो फिर आपकी जो है वो कॉल शामिल करते हैं। आप साजिद भाई से जो है वो सवाल करें, आपको जो है वो जवाब देते हैं। जी साजिद, मोटापे के अंदर आपने अपनी खुराक को छोड़ना नहीं है, लेकिन अपनी खुराक के अंदर जो है ना चिकनाइयों को कम करना है। ये बड़ा ज़रूरी है जी। ठीक है जी, समझाइए जी, ये कैसे होगा मुमकिन? वो ये कुदरती चीज़ों को खाने से, ताकि इसके अंदर जो है ना अक्सर हम यही बोलते हैं कि आप फितरत के करीब आ जाओ। अगर आपने अपने मोटापे को कम करना है तो आप कुदरत के नज़दीक आ जाएं। आप जोड़ों के दर्द के अंदर, जिस तरह हम गठिए के दर्द के अंदर हम बोलते हैं कि जी आपने
कुछ चीज़ें नहीं लेनी है। जैसे आपने ऐसे खाने इस्तेमाल नहीं करने हैं जिनके अंदर केमिकल इस्तेमाल हुआ हुआ बिल्कुल ठीक, है। वैसे खुराक के अंदर भी किसी हद तक केमिकल शामिल है, आपको साइड से लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हमारी लाइफ वाला आ कुदरती नेचुरल किस्म की जो आजकल हाँ। ग़िज़ाएँ आ रही हैं, कहीं पे स्प्रे भी है, कहीं पे खादें भी हैं, सारा कुछ है। आपको जब इतना कुछ वहाँ से मिल रहा है तो आप मज़ीद अपने ऊपर बोझ क्यों क्यों लेके लाते आ हैं? रहे बहुत हैं? अच्छी बात कही ठीक आपने। है जी। कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। शहजाद रावलपिंडी। जी शहजाद साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? बात यह है, मेरा 60 किलो वजन है ठीक और है। मैं वजन बढ़ाना चाहता हूँ। अच्छा, ये ठीक है। टीम साहब बताएं कैसे बढ़ाऊं। उम्र कितनी हो गई खैर से आपकी? उम्र हो गई है 55 साल। अच्छा जी, ठीक है। वजन आपने बढ़ाना है 60। वो कद कितना होगा, अंदाजा है कोई? कद होगा तकरीबन जितना आपका है उससे थोड़ा छोटा है। मेरा आपको कितना कद नजर आ रहा है स्क्रीन पर? मैं वैसे देख रहा हूँ लेकिन चले। अंदाज़न कद पूरा है जी, ना कम है ना ज्यादा। 5 फीट 7 इंच 8 इंच होगा। चले चले, अभी आपको जवाब देते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, इसके लिए मेरा एक कोर्स है, उसका नाम मैंने रखा हुआ है इस्लाहे मैदा और जिगर मुगलिज़ कोर्स। इसके अंदर नौजवान लड़के ख़ास तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं मेरे पास से बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल की जो उनकी खुराकें हैं वो पूरी नहीं कर सकते ऐसा ही हैं। है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कोर्स हमारे इस्तेमाल करने के बाद बंदे की एक लुक बनती है, देखने से एक पता चलता है कि कुछ खाया हुआ है, इसने बिल्कुल अपने ठीक है। सेहत को मेंटेन रखा हुआ है। जिस तरह माशाल्लाह एक हकीम या एक आप माशाल्लाह अपने जिस्म के ऊपर मेहनत करते हैं, अपने आप को फिट रखने की कोशिश करते हैं ना जी। आपका वजन जी बिल्कुल, आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। इस्लाहे मैदा और जिगर कोर्स बताएं आप, जिस्म को फरवा करता है, बिल्कुल कुदरती हर्बल जड़ी बूटियों का मुरक्कब है, किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है उसके अंदर। ऐसे मरीज़ ये मेरा कोर्स ज़रूर इस्तेमाल करें जो मैदे और जिगर में मुब्तला हैं, ऐसे लोग, यानी कि जिनको एक्ने की भी प्रॉब्लम है या जो जिनकी ज़्यादा एज है, शादीशुदा लोग एक्ने की प्रॉब्लम कम हो जाती है और अनमैरिड लोग जो हैं उनमें ज़्यादा होती है नौजवानों के अंदर। लड़कियां भी हमारा ये कोर्स इस्तेमाल कर सकती हैं और लड़के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चीज़ का मैं ज़रूर बताता जाऊँगा कि आप कोई भी ऐसी जिस्म को मोटा करने वाली चीज़ इस्तेमाल नहीं करें जो आपको 1 माह में या आपको 10-15 दिन के अंदर ऐसे गुब्बारे की तरह फैला देती है। बहुत अच्छी बात की है। मैं भी इसके बारे में इतनी खतरनाक चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उसके अंदर, वो किडनी को ख़त्म कर देती हैं, जिगर को ख़त्म कर देती हैं। लिहाजा आपने ऐसी जगह से दवाइयाँ इस्तेमाल करनी हैं जो मेरे तक लोग सुन रहे हैं, मेरी बात सुन सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही सेफ किस्म का बनाया हुआ है, बिल्कुल इंसानी जिस्म को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये चीज़ें बनाई हैं जो आपके जिस्म को फरवा करेंगे। आपको देखने के अंदर आपके चेहरे में लाली महसूस होगी, खून महसूस होगा, कुदरती तरीके येलो से। तरीका, हाँ येलो, यानी कि जो यरकान के अंदर मैक्सिमम मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं, ऐसी लड़कियां देखी हैं जिनके अंदर हार्मोन्स की प्रॉब्लम चल रही है। अच्छा, मैं साजिद इस्लाम इसके ऊपर गुफ्तगू करूंगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है, ख़ासतौर पर अभी आज जैसा बात हो रही थी जोड़ों के दर्द के हवाले से, इसमें और भी कुछ केसेस हैं जो सामने आए हैं, इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी होगी, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी बड़े आम मामलात पर, मौजूदात पर, ख़ासतौर पर आर्थराइटिस के हवाले से, ऑस्टियोपोरोसिस के ऊपर हम गुफ्तगू कर रहे थे। इसका तरीका इलाज क्या है, हर्बल मेडिसिन के ज़रिए किस तरह इसका इलाज मुमकिन है, और साथ साथ बात हो रही थी कुछ मोटापे के हवाले से और जो दीगर अमराज में मुब्तला लोग हैं। ये एक बड़ी वजूहत हैं जिसकी वजह से जोड़ों का दर्द जो है वो पैदा होता है। और साजिद इस्लाम साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत सारी चीज़ों की आपने निशानदेही की है जिसकी वजह से ये दर्द जो है वो जन्म लेते हैं और उनको कैसे कंट्रोल किया जाता है। अच्छा जी, कुछ आपके पास जो पैगामात मौसूल हुए हैं उसका भी तस्करा कीजिएगा। और साथ साथ मुझे याद आया, एक सवाल मेरे पास आया जोड़ों के दर्द के हवाले से। ये जो आपका डेंगी में जिनको हुआ या जो चिकनगुनिया हुआ या इस तरह के जो दीगर बुखार हुए, उसके बाद वो जोड़ों का दर्द जो है वो नहीं जा सका है, उसके लिए पूछा गया कि साजिद इस्लाम से पूछें कि क्या उसका इलाज है, क्योंकि बड़ा देर हो गया है बुखार गए हुए, लेकिन ये कि दर्द अभी भी मौजूद है।
ऐसे लोग। और इसके अलावा जो अभी हमारा इसमें अच्छा एक ज़रूर मैं बात बताता चलूँ, मौजूद इस तरह का आपने याद दिला दिया, जी वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जी इसके अंदर बिल्कुल आप एथलेटिक्स में चले जाते हैं। और जिनको चिकनगुनिया, डेंगू हुआ या जो कोई भी बुखार के अंदर मुब्तला है, रिमेटिक बुखार जैसे मैंने कहा जिस्म के अंदर गले से शुरू होता है वो, फिर पूरे जिस्म के अंदर दर्द। और एथलेटिक्स पेशेंट को वैसे भी इसमें एक किस्म है जिसके अंदर बुखार रहने लगता है, थकावट महसूस होती है। और इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे मतलब के अंदर अल्लाह के फजल करम से गठिए की तमाम इकसाम का बेहतरीन इलाज और बहुत से इलाज मौजूद है माशाल्लाह। इसके अंदर। मैं एक कुछ ऐसी चीज़ भी अपने मामूले मतलब की जो है वो डोनेट करना चाहूँगा, जो मतलब कि इसके अंदर मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपकी हड्डियों के जॉइंट पेन को, गठिया को इंशाल्लाह ठीक करेगी। इसके अंदर आप नुस्खा नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर आम सा एक नुस्खा है जो अक्सर आपको देखने में भी आता है, लेकिन आपने उसके अंदर एक ख़ास चीज़ है जो यानी कि एक चीज़ नहीं बताते हैं, बाकी चीज़ें बता देते हैं। इसके अंदर देखें आप, असगंध का जो इस्तेमाल है वो तो बेहतरीन होता है। ठीक है। जितने एथलेटिक्स पेशेंट हैं उनके लिए असगंध का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है। गर्मियों के अंदर ज़रा गर्माइश में होती है, उसका फिर मैं तरीका बता रहा हूँ आपको किस तरह आप यूज़ कर सकते हैं उसको। असगंध जो है वो आप 50 ग्राम ले लें। कुश्ते शीरीं जो है वो आप 50 ग्राम ले लें। ठीक है। कुश्ते बहरी भी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। और अरब के अंदर आम इस्तेमाल होती है और उसके मतलब जो है वो अहादीस भी बहुत ज़्यादा हैं। गले के लिए बहुत ही अच्छी होती है वो, और विटामिन डी की कमी के लिए दोनों चीज़ें बहुत ही बेहतरीन है। असगंध, कुश्ते शीरीं, सूंठ बराबर मिकदार के अंदर। और इसके साथ जो है ये सारी चीज़ें अगर 50-50 ग्राम होती हैं, तीनों चीज़ें असगंध, कुश्ते शीरीं, सूंठ और सुरंजान शीरीं। सुरंजान शीरीं जो है वो आपने 20 ग्राम डालना है। ठीक है। और उसके साथ जो आपने मेन चीज़ इसमें 2 चीज़ें और ऐड करनी है, वो मस्तके रूमी का इस्तेमाल करना है। खालिस 1 नंबर लें, क्योंकि वो आपके मैदे की साथ साथ इस्लाह करेगी, आपकी आंतों को मजबूत करेगी। ठीक है। उससे आपको जो है इसके सुरंजान के ज़्यादा इस्तेमाल करने से जो है वो आंतें मुलय्यन भी हो जाती हैं, कब्ज़ के कंट्रीब्यूशन भी ख़त्म होती है इसके साथ। और मस्तगी जो है वो एक इसकी इस्लाह के तौर पे भी आ जाती है और आपके आंतों को भी मजबूत करती है। आप इन चीज़ों का मुरक्कब बना लें। ठीक है जी। अगर चाहें तो आप इसके अंदर एक 5 ग्राम की मिकदार के अंदर हरमल दाना डाल लें, पिसाई करके। बेहतरीन आपके डेंगू के जो पेशेंट हैं, जो चिकनगुनिया जिनको हुआ, जिनको हड्डियों का दर्द नहीं जा रहा है, वो ये इस्तेमाल करें। आधी चम्मच जो है वो एक टाइम के ऊपर दिन के अंदर इस्तेमाल कर दें। दूध के साथ लें इसको, नीम गर्म दूध के साथ। इसका बेहतरीन इस्तेमाल करने का तरीका या तो सुबह निहार है या फिर खाने के आधे घंटे के बाद है। डेली आप लें, 1 मंथ तक इस्तेमाल करें आप, इंशाल्लाह ताला आपके हड्डियों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। जो लोग खुद बना सकते हैं खुद बनाएं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी साथ में। कुछ जो ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर भी लोग हैं वो हमसे रब्ता कर लें, हम उनको भिजवा देंगे। वो पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर मौजूद हैं। हमारा बल्कि अल्लाह के फजल करम से जब से आपके प्रोग्राम में मैं आ रहा हूँ, बहुत से शहरों के अंदर मेरे शुगर के नुस्खे भी जा चुके हैं और अल्लाह के फजल से बड़ी कामयाबी के साथ जा रहे हैं। जो पेशेंट मेरा प्रोग्राम उसके बाद सुनना भी शुरू हो गए हैं, अपने घरों में हमारे शुगर का नुस्खा इस्तेमाल किया उन्होंने। और फिर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था जो 27 तारीख को मिस्टर पाकिस्तान 90 kg के अंदर बना है, नारोवाल से उनका तल्लक है, ज़िला गुजरांवाला के है। रिजवान भट्ट साहब को एक तो मैं मुबारकबाद भी दूंगा कि वो मिस्टर पाकिस्तान बने हैं, जो 25 यूनिट इंसुलिन का सुबह लगाते थे और 25 यूनिट जो है वो रात को लगाते थे। यानी कि डायबिटिक पेशेंट थे वो। अल्लाह के फजल करम से इलाज करवाया हमारे इदारे से। जैसे भट्ट साहब हमारे साथ आके बैठे हुए थे तो उन्होंने वहीं से हमारा अलमासी शुगर इसका नाम है, मैंने अपने शुगर के नुस्खे का नाम आज शो कर रहा हूँ। 1 माह के अंदर आपकी शुगर उससे ख़त्म हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत से पेशेंट को प्रोग्राम से पहले जो चल रहे थे वो माशाल्लाह मेरे पास आ चुके हैं। बिल्कुल उनकी कल जो मेरे पास लोग हैं जो कल आए थे
काफ़ी लोग मेरे पास आए थे माशाल्लाह, बिल्कुल उनको इस्तेमाल किए हुए उसका कोई 2-2 3-3 माह हो चुके हैं। HbA1c का टेस्ट लेके आए हैं, पहले भी मैं करवाता हूँ, बाद में भी मैं करवाता बिल्कुल ठीक है। हूँ। मरीज़ जब मेरे से इलाज करवा के चला भी जाता है, फिर भी मैं उससे रिक्वेस्ट करता हूँ कम से कम 1 साल तक मुझे HbA1c का टेस्ट करवा के देते रहें। अगर कोई मसला आता है आप मेरे पास आ जाएं, मैंने आपका इलाज किया है, मेरी जिम्मेदारी है इसकी। अल्लाह के फजल, अल्लाह शिफा देगा, हम इलाज करेंगे, हमारा इलाज है, हम दवाइयाँ नहीं बेचते हैं, इलाज करते हैं, अल्लाह के बंदों को जो है उससे शिफा हो। ठीक है। और लाजमी नहीं है कि हम आपको मेडिसिन ही दें। आपने देखा होगा मैं मेडिसिन का जिक्र कम ही यहाँ करता हूँ, ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है कि आप खुद ही इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत अच्छी रहे। हाँ, अगर आप किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो आप मेडिसिन मंगवाएं, हम आपको मेडिसिन भेजेंगे। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर मौजूद हैं, अगर आप सऊदी अरब के अंदर और दुबई के अंदर और शहरों के अंदर भी मौजूद है, आपके कोई आने वाले पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, हम उनको आपकी मेडिसिन देते हैं। इस तरह हमारा सिलसिला चलता है, मैं इसलिए ये रिपीट कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हमारे कुछ लोग जानने वाले होते हैं, उनके हाथ हम भिजवा देते हैं। और भी तरीके हैं बेचने के, लेकिन उसमें ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है मामला, तो इसलिए हम इस तरह का मामला करते हैं कि वो किसी के जरिए चली जाए, पहुंच जाती है। ठीक है साजिद इस्लाम, अब एक सवाल जो आया था भाई हमारे फैसलाबाद से कर रहे थे, वज़न बढ़ाने की उनकी ख्वाहिश है, ये कैसे पूरी हो, ये तो ज़रा बताइए। इसके लिए एक तो ये है जी, इनको अपनी खुराक का ख्याल करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे हम इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं वो यही बोलते हैं कि आप कम से कम अपनी खुराक तो लें, आप अपनी कैलोरीज तो पूरी करें, आप अपनी डाइट वो जो खाना पीना है अपने कद के हिसाब से। जैसे यासर भाई ने कद इसलिए पूछा था, ये ना हो कि आपका कद पूरा हो और वजन भी पूरा हो और हम आपको ऐसी मेडिसिन बताएं। ठीक है। 5'7" के अंदर जो है वो 65 से 70 तक वेट अच्छा होता है, वेट होता है, बेहतरीन होता है। तो आप इसके लिए हमारा वो 3 मंथ का हमारा नुस्खा होता है, पर मंथ हम जो है वो नुस्खा भेज देते हैं आपके पास, एक मंथ का करके आप मंगवाएंगे। और उस नुस्खे की जो मेन चीज़ है मिजाज है, किसी भी मेडिसिन को आप मुंह उठा के नहीं दे देंगे। मुआलजीन से मैं ये बात कर रहा हूं, अच्छी बात कही, बिला वजह आप किसी को मेडिसिन नहीं, किसी की जान से बिल्कुल नहीं खेलेंगे, आप इधर ही रह जाना है सारा कुछ आपने। ये जो हिकमत है वो बिल्कुल इबादत है, जैसे मैंने कहा है, इसमें अल्लाह पाक रिज़्क भी देता है, साथ साथ आप जो दुआएं लेते हैं वो आपको ज़िंदगी में ऊपर लेके जा रही होती हैं, उसमें आप फिर बहुत खुश होते हैं। जिस वक्त हमें एक मरीज़ आके दुआ दे रहा होता है, और ख़ास तौर पे मेरी माएँ बहनें और मेरे बुज़ुर्ग जो आते हैं और वो जब आके बोलते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह आपको तरक्की दे, अल्लाह ताला आपके, ये एक जो है बहुत ही हमें हम अंदर से खुश होते हैं, बहुत सुकून की नींद सोते हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत दिल मुतमिन होता है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि मुआलजीन से मेरी ये दरख्वास्त है, प्रोग्राम में बात ये याद आ गई कि खुदारा इंसानियत की खिदमत के तौर पे लें आप अपनी हिकमत को, अपने आप मुआलजीन हैं, आप मसीहा हैं, आपके पास जब कोई चल के आता है वो आपको मसीहा समझता है, वो ये समझता है कि मैं यहाँ जा रहा हूँ ना अपने दुखों का मुदावा लेके वापस आऊँगा। बिल्कुल ऐसा ही, क्या ठीक है। तो आप हकीम साहब की मैं एक बात आपको अक्सर हमारे उस्ताद करते हैं कि जब आपके साथ आपके पास एक मरीज़ आता है और आप उसको बिल्कुल बराबर दवाई देते हैं जो आप उसकी तशखीस के हिसाब से उसकी मेडिसिन होती है, लेकिन वो शख्स आपसे मुतमिन नहीं हो पा रहा, तो इसके लिए क्या किया जाए जी? बिल्कुल ठीक है। अच्छी, उन्होंने बोला कि उसके लिए जो है ना आप अपनी मिकदार के अंदर मोहब्बत ले आएँ, आप लहजे के अंदर मोहब्बत ले आएँ, आप लहजे में हमदर्दी ले आएँ, ऐसा ही उसको मुतमिन करें इस चीज़ के ऊपर। आपकी मेडिसिन पे अगर वो मुतमिन नहीं होगा तो वो उसका सबसे पहले उसका दिमाग ही उसकी तरफ नहीं जा रहा है, ऐसा ही है। तो उसने बोला अगर फिर भी नहीं हो, उसने बोला मिकदार को डबल कर दें आप, फिर भी नहीं हो, यही सवाल फिर डबल कर दें, उसको समझाएं कि आप क्या चीज़ उसके दे रहे हैं। यानी कि अगर आपका लहजा ही इतना सख्त होता है, अक्सर मैं अपने हुक्मा की बात कर रहा हूँ जी, मेरे उस्ताद हुक्मा भी हैं, दूसरे भी हैं, अक्सर मैंने देखा कि वो अपने पेशेंट को इस तरह से टूट के पड़ जाते हैं ना, ये क्यों किया आपने और ये कैसे किया आपने। बिल्कुल ठीक है। कोई भी पेशेंट, बहुत से ऐसे मर्ज हैं, बहुत से ऐसे मर्ज हैं, आपका उस इमराज के अंदर खाने को वही दिल करता है जो आपकी जान का दुश्मन है। ऐसा ही, ऐसा ही, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये हमारे कुछ मिजाज हैं, उसके अंदर हम उन मिजाजों के अंदर जो है आपका खाने को वही दिल करेगा जो आपके जिस्म के लिए नुकसानदेह होगा जी। इस चीज़ को हम बोलते हैं, अक्सर लोग बोलते हैं कि हकीम जो है बहुत ज़्यादा परहेज़ करवाते हैं, हालांकि मैं बिल्कुल परहेज़ करवाता हूँ, ज़रूरी है, तो ज़रूरी है, क्योंकि मैं
इलाज से ज़्यादा जो है ना परहेज़ को बेहतर समझता हूँ। बिल्कुल ठीक है। और अगर आप इलाज कर रहे हैं, परहेज़ तो आप तब करते रहे ना जी, ठीक है, उस वक्त तक आपने करना है, परहेज़ के ऊपर ही चलना है। आप किसी पेशेंट इस तरह के हो चुके हैं, आपने सारी ज़िंदगी परहेज़ को लेकिन जब आप हमारे पास इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं ना, फिर उस दौरान के अंदर आप परहेज़ ज़रूर करें। बिल्कुल ठीक, हम ज़्यादा पाबंदियाँ भी नहीं लगाते हैं, हम बोलते हैं बीच में डंडी मार लिया करें आप। हाँ, इजाज़त होती है, इजाज़त होती है थोड़ा बहुत, लेकिन एक लिमिट के अंदर थोड़ा सा चखने के, मुंह के जायके के लिए कर लें। आपने ज़रूर पेट ही भरना है, बस थोड़ा सा। हालांकि जहर तो थोड़ा भी नुकसानदेह होता है जब आप किसी मर्ज में चल रहे होते हैं, लेकिन वो एक टाइम आता है। जैसे गठिए का इलाज, गठिए पे बात हो रही थी, इसका इलाज बहुत लंबा चलता है। ये आपको अपने वालिदैन से भी मिलता है। अगर आपके वालिदैन में किसी चीज़ की कमी है तो आप में वो शिफ्ट होता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। जनरेटिव जो होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है ख़ास तौर पे जॉइंट के पेन के साथ साथ पट्ठे भी जो हैं वो प्रॉब्लम में आते हैं। और दो अहम किस्म के बड़े जो हैं, ऑस्टियो आर्थराइटिस जी, और ये जो मैंने आपको, जिसका हम दूसरा नाम जो है OA और RA के नाम से जाना जाता है, ये रिमेटिव जो है, रिमेटिक जैसे बुखार होते हैं, उस इसी किस्म की फैमिली में से। यानी कि ये आपको देखना होगा कि आप जब इस तरह के अमराज के अंदर आ रहे हैं तो आपको परहेज भी करना है, और इन जो इलाज को आपने मुस्तकिल जो है करवाना है। आपकी इनसे जान छूटे, अगर आप उसको आप छोड़ देंगे या आप आर्जी वक्त के लेके आपने ब्रोफन ली, ठीक है जी, ब्रोफन ली आपने कुछ इस तरह की मेडिसिन ली, इंसेड आपने ली, इसके अंदर चल रही होती है, आपने अपने दर्दों को किसी भी मेडिसिन से कवर किया, आर्जी आप ठीक हो गए। जब आपका उसका नशा खत्म हो गया, आपको दोबारा से वो पेन शुरू हो गया। मेरे पास कुछ ऐसी में मार्केट में अद्विया चल रही हैं जो यानी कि देखिए स्टीरॉयड है वो टोटल जी, यानी कि उसका आप मार्जिन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। उनको पता होता है कि किस सूरत के अंदर आपको स्टीरॉयड का इस्तेमाल करवाना है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर आप रोज जाते हैं और 85 रुपए की, 80 रुपए की, 100 रुपए की एक डब्बी लेके आ जाते हैं, आप वो कैप्सूल खाते हैं, 24 घंटे के बाद आपका वही हाल होता है। कुछ अरसे के बाद आप ऐसे मर्ज के अंदर मुबतला हो जाते हैं, आप अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। जिस तरह हम मोटा होने की मेडिसिन के मुतल्लिक बात कर रहे थे, इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं जो आर्जी मोटा होने के शौक के अंदर बहुत से लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। बिल्कुल सेफ तरीके, बिल्कुल नेचुरली तरीके हैं। अच्छा, बहुत से लोग मेरे मोबाइल के ऊपर फ़ोन कर रहे हैं। अगर आपने राब्ता करना है प्रोग्राम में तो आप जो है, जो हरे रंग की पट्टी के अंदर नंबर चल रहा है 0 to 1 का, मोबाइल नंबर नहीं, PDCL नंबर चल रहा है, आप उस पर राब्ता करें। बिल्कुल ठीक। तो हम बहुत से लोग मेरे नंबर के ऊपर कॉल इस वक्त कॉल कर रहे हैं, मैंने इसीलिए अर्ज किया था कि ये नंबर तो हैं, लेकिन ये साजिद भाई क्योंकि यहाँ प्रोग्राम में इस वक्त बैठे हैं और बराह रास्त बैठे हुए हैं, तो ये जब प्रोग्राम ख़त्म होगा तो उसके बाद ये फ़ोन जो है वो उठाएंगे, आपसे रब्ता कर सकेंगे। लेकिन इस वक्त अगर प्रोग्राम में बात करना चाहें तो इस सब्ज़ रंग की पट्टी स्क्रीन पर है, इसके ऊपर अगर आप कॉल करेंगे तो प्रोग्राम में शामिल होंगे। जी साजिद भाई फरमाइए। इसमें मैं साथ बताता चलूँ कि आपने ऐसी दवाइयों से अवॉइड करना है जो आपको और बहुत से नुकसान देती हैं। डॉक्टर हजरात भी इस चीज़ का बोलते हैं, हर आपकी मेडिसिन के ऊपर लिखा होता है कि मुआलिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करें। हमें पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप कोई भी मेडिसिन अपने दिमाग से इस्तेमाल सोचते हैं और जाते हैं और लेके आ जाते हैं और खा लेते हैं। आपको पता है, मैं एक तहकीक बताता हूँ कि पाकिस्तान में दुनिया में सबसे ज़्यादा डॉक्टर पाए जाते हैं। कहते हैं कि 22 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तान में डॉक्टर्स हैं। तो फिर मसला यही है कि हर कोई, अगर आपको कोई भी दर्द हो किसी जगह, आप किसी से पूछे, वो फ़ौरन आपको दवा तजवीज़ कर देगा। तो ये माशाल्लाह ये रेशो है। ये तो बिल्कुल माशाल्लाह हर घर में एक डॉक्टर पाया जाता है। एक डॉक्टर है। मैं बोलता हूँ कि बड़े सगीर के अंदर जो है, क्योंकि हर्बल का एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट है, आपने अगर इस तरह का करना है तो आप हर्बल में आए, हर्बल से कर लें। ठीक है। आप अपने हकीम साहब से, हकीम सही साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे, एक बात किया करते थे, बिल्कुल वो बताते थे कि अगर आप तक कोई पैगाम पहुंच गया और आपको कोई एक मरीज मिल गया और वो मरीज आपके सामने है, तो आपके पास कोई मेडिसिन भी मौजूद नहीं है, तो आप क्या करेंगे जी, क्या करेंगे? ठीक है। तो फिर उन्होंने कहा कि जी हम उसको किचन में भेज देंगे, ठीक है। उसके अंदर उसकी मेडिसिन मौजूद है, आपको पता नहीं है कि आपके किचन के अंदर क्या पड़ा हुआ है और किस तरह से अगर हम उनकी रेशो बनाएं तो वो आपको मेडिसिन का काम देंगे। बहुत अच्छी बात। ऐसी ऐसी चीजें कि
5 मिनट के अंदर आपका दर्द खत्म होगा। खत्म हो सकता है, नॉर्मल सी अगर एक आपको दर्द हो रहा है, पेन किलर के ये मैं अक्सर बोलता हूँ, आजकल एक वायरल चल रहा है जी अपना डायरिया टाइप है, किसी को मोशन हो रहा है और किसी को जो है उल्टी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये आम चल रहा है, ये मेरा चीज़ नोट करें आप। और मैं बहुत से लोगों को ये बता चुका हूँ। कल भी मेरे पास बहरिया टाउन से भी फ़ोन आए थे, वहाँ पे भी मैंने ये बताया था। आप कल मैंने उनसे फिर दोबारा से मालूम किया तो वो बोल रहे थे माशाल्लाह हमें मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, जो आपने कावा बताया था उसी से हमारे बच्चे का मसला हल हो गया। आपने इसके अंदर पुदीने की 2 डंडियाँ डाल लेनी है, पुदीने की। ठीक है। इसके अंदर आपने जो है 1 कप पानी के अंदर बॉयल करना है इसको। ठीक है। आपने 5 छोटी इलायची डालने इसको। ठीक है। इसके अंदर ये दोनों चीज़ें आपस में आप बॉयल कर लें और कावा बना के दे दें इसको। इसके अंदर आप अदरक के टुकड़े डाल सकते हैं, चने के बराबर 5 अदद। इसके अंदर आप आधी चम्मच ज़ीरा डाल सकते हैं। 4 चीज़ें हो जाएंगी। बेहतरीन है आजकल का जो ये इन्फेक्शन चल रहा है, जो वबाई अमराज ये चल रहा है, बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है कि आपको जो है उल्टियाँ भी हैं और किसी को मोशन हो रहे हैं। एक यानी कि हैज़े की कैफियत बंदी है, डिहाइड्रेशन टाइप की तरफ बंदा जा रहा है। इंशाल्लाह ये कावा दिन में 3-4 दफ़ा इस्तेमाल करें और ये वैसे भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है साजिद इस्लाम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, प्रोग्राम में आज हमारे साथ यहाँ शरीक हुए, बड़े मुफीद मशवरे भी दिए और ख़ास तौर पे जो मुख्तलिफ अमराज हैं उसके हवाले से गुफ्तगू रहती है। तो प्रोग्राम का वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया है, लेकिन सवालात बहुत सारे थे और बहुत सारे मामलात पर इंशाल्लाह आगे भी गुफ्तगू रहेगी। ये पीर का दिन होता है, 10 से 11 का सेगमेंट है जिसमें साजिद इस्लाम साहब जो है यहाँ पर इंशाल्लाह आगे आने वाले प्रोग्राम में ज़रूर यहाँ पर मौजूद होंगे और उनसे फिर ये सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया, इजाज़त लेने का वक्त है। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और पूरी टीम को हमारी दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।